भाग्य प्राप्त कराइए। दरस दे पद परस को सो भाग्य प्राप्त करा। काम क्रोध अबोध जौर में सदा भरपूर है। काम क्रोध अबोध जौर में सदा भरपूर है। इन सब को जल मूल से कर चूर धूर उड़ाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है, आइए। आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी। आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी। सबसे प्रभु सुख कंद करी सो छंद फंद छुराइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है, आइए। बोध का अब रोध है आकर अभी जाने किया। बोध का अब रोध है आकर अभी जाने किया। हेलो जापू जी, हेलो जापू जी, आप अपने आसन पर चले जाइए। रामोतार साहब जी बुला रहे हैं। जापू जी, आप जहाँ कहीं भी हो अपना आसन पर चले जाइए, क्योंकि कुंजी आप ही के पास में है। आप अपने आसन पर चले जाइए, रामोतार साहब जी आपको बुला रहे हैं। जापू जी, धन्यवाद। शरण कीले शरण में अब प्राण दूर भगाइए। शरण कीले शरण में अब प्राण दूर भगाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है, आइए। कृपा करी बहते हुए धर्म काश को भवधार से। कृपा करी बहते हुए धर्म काश को भवधार से। नाथ जानिया नाथ जब गई हाथ पार लगाई।
हाथ पार लगाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। प्रेम से बोले गुरुदेव स्वामी की। छोटा भजन एक बार सब विधि बारा रे जतन बसे। आर्य कुशली सुगर मारे जलवा छुरी के। आर्य कुशली सुगर मारे जलवा छुरी के। भागलाए राम जलवा छुरी के। रोसराचार्य साहब के बड़े भाई वह 100 रुपया आशीर्वाद के रूप में दिए। उनके चरणों में किबा बंदी साहब हेलो माटी के राधारे बामे। माटी के राधारे बामे। माटी के बरिया रे खिलिया करके। माटी के आधारे बने। माटी के बरिया रे खिलिया छुड़के। माटी के बरिया रे खिलिया छोड़ी के। भागल आए राम खिलिया छुड़के। दरभंगा निवासी रामकिशन साहब की ओर से 100 रुपये का प्रदान उनके चरणों में साहब और माटी के यही रे प्यारे बने। यही रे पिजरवा यही रे पिजर यही रे प्यारे बने। अति सुख कई रे गई थे महबल। अति सुख कई रे गई थे मोहबर। आपेला हो राम गई थे मोहबर। साहब कबीर साहब कबीर साहब कबीर गल निर्गुण मारे मानुष कहते हैं। गल निर्गुण मारे मनुष्य कहते हैं। पहली बायरा मनुष्य कहते हैं।
साहब की ओर से आशीर्वाद के रूप में 100 रुपये प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी हम लोगों के बीच में हीरा दासी हीरा बेच लिए हैं और इन्होंने बहुत मार्मिक संकेत किए हैं। जो मोह की बंधन में हम लोग करे हुए हैं तो मोह छूट नहीं रहा है। सदगुरु कबीर के बीजक में है मन लहरा मन शायर, मन लहरा मन शायर, बूढ़े बहुत अचेत, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर वही बात है जाके हृदय विवेक, कहे कबीर वही बात ये जाहि न मोह समय। कहने का भाव है जो हम लोग धराधाम पर हैं, सद महापुरुषों ने अनेक शब्दों में हम लोगों को कबीर स्वरूप सुबाना हजूर, रखवारी हजूर, मंच पर उपस्थित बगीचा के हजूर, मंच पर उपस्थित खोया हजूर एवं तमाम रोसरा गादी के महान गुरुजन एवं भविष्य के बच्चों, यह कबीर मंच 1445 से आज तक लगाया जा रहा है। सदगुरु कबीर ने इस धराधाम में कलयुग में प्रकट होकर के मानव के उद्धार के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। 1445 से लेकर आज तक यह मंच विचार मंच कबीर का विचार मंच लगता जा रहा है। हम लोग रोसड़ा या जगह जगह जाकर के पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा एक त्वचा हार मलपुत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु ने ललकार के कहा जो हम जितने भी मानव है हमारा एक पिता है, हमारा एक माँ है, हम उसी का संतान है। और सदगुरु कबीर ने बाह्य आडंबर से दूर रहने की बात कही तो गुरु जो कहे सोई है साचा और कुछ है झूठ। तो इतने सारे कबीर भक्ति आज रोसड़ा में आज शोक दिवस पर गुरुदेव आचार्य राजनारायण साहब के शोक दिवस पर उनके जगह पर आज शोक मनाने के लिए आए हैं। यहाँ एक संकल्प और लेकर के जाए, जब हम गुरु को सब कुछ मानते हैं, हमारे गुरुदेव ही पीर और पैगंबर है, तो पंडित और मुल्ला का क्या जरूरत है। जब हम घर में बेटी को, बेटा को, पिता को, माता को या किसी को विवाह करते हैं तो कहते हैं जो पंडित जी को बुलाइए और उसमें ब्रह्मवादी नीति निवास से आप लोग बेटी बेटा को शादी करते हैं। उस वक्त एक भी कब्रपंथी आप लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि गुरु को आप नीचे कर देते हैं। और जो बकरी को काटता है, जो मुर्गा को काटता है, जो पारा को काटता है, उससे आप अपने बेटा बेटी को शादी करवा लेते हैं। वाकई में बोलिए हाथ उठा करके इसमें कितने कबीरपंथी हैं। कबीर ने हाथ में ज्ञान की मसाल लेकर के पूरे भारत में ललकारा और कहा ए मानव, तुम एक पिता का वंशज हो और तुम्हारा एक अधिकार है। यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई बनिया है। यहाँ सब कोई एक ही पिता का संतान हम है। इसमें भेद और भाव किस बात की है? तो गुरु को आगे रखिए। जब तक हम गुरु को आगे नहीं रखेंगे निश्चित ही कल्याण नहीं होने वाला है। आज इस धरती रोसड़ा के जगह पर आज से बहुत पूर्व हमारे गुरुदेव कबीर स्वरूप कारक साहब को दर्शन दिए थे। यहाँ करके इसी धरती पर सदगुरु कबीर आए थे और इसी धरती से संसार के आज वचनवंशी हम कहते हैं वचन कहे सोई है, वचन कहे सो वंश है, नहीं तो मेहरी है संसार, उससे भला चक्की जो कूट पीस गए संसार। जब यहाँ कबीर साहब स्वयं कारक साहब को दर्शन दिए, आज हमारे इस जगह पर अभी विद्यानंद साहब गुरुदेव है हमारे बगीचा के हजूर हमारे सामने आज बड़ी भाग्य से बैठे हुए हैं। आज हमारे आंखों का ओझल
हमारे गुरुदेव राजनारायण साहब ओझल हो गए हैं। बड़ी मन में दर्द है, हृदय में उल्लास है, लेकिन फिर भी वो गए नहीं है, हमारे बीच है, शब्दों में गूंज रहा है। आज हमारे सुरेश साहब को आचार्य बनाया गया है। सभी को जरूरत है उनकी हर चीजों से तन मन धन दे करके, सहयोग दे करके उनको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। यह रोसड़ा गांधी का नाम ऊंचा करेंगे। दूसरी बात, अपने बेटा बेटी के विवाह में हम डीजे जो लाते हैं उसमें अश्लील गाना हम गलवाते हैं और अपने पिता के सामने अपने भाई। दूसरी बात यह है, बन पड़े तो मेरा विचार नहीं है, कबीर का विचार था। कबीर पंथी अगर एक है, पिता अगर एक है, पानी अगर एक है, धरती अगर एक है, तो बेटा बेटी का विवाह भी बन पड़े तो अंतरजातीय कबीर पंथी में कबीर पंथी करे। यह कबीर साहब का मुख्य विचार था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बड़ी वक्ता है, हमारे गुरुजन सब बैठे हुए हैं। और कहने के लिए तो मैं मधुबनी जिला से आया हूँ, मैं शिक्षक हूँ। मैं अंतिम दिसंबर है, एक भी सीएल नहीं बचा है, गुरुदेव भी बोल दिए हैं। मुझसे अगर वाणी में इस संप्रेषण के द्वारा अगर कोई गलती हो गया हो, भूल हो गई हो, तो मुझे माफ कीजिएगा। सदगुरु शंकराचार्य हमारे गुरुदेव संसार में ये धर्म शास्त्र में आए, हिंदू मत में थे। उन्होंने कहा, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवानाम कुर्वन्ति कर्मणि भजन्तु देवता आत्मबोधय बिना विमुक्तय न सिद्ध्यते। रामायण और गीता का प्रवचन कर ले, सारे संसार की अपने मुट्ठी में कर ले। जब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगा, जब तक वर्ग विहीन समाज का स्थापना नहीं होगा, तब तक कबीर की पूरी आंदोलन नहीं होगी। और ज्ञान के मसाल जलाकर चलते रहो। कबीर ने कहा, पृथ्वी से लेकर चाहे आकाश से, पृथ्वी से लेकर आकाश तक रास्ता बना लो। और राम के जैसा सरयुग में नदी में जल समाधि ले लो। जब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, तब तक हमें उद्धार नहीं होने वाला है। जब तक जाति पाति में बने रहेंगे, उद्धार नहीं होने वाला है। कहने के लिए मैं तो बहुत कहता। श्रृंगी ऋषि बैठे हुए थे मरुस्थल के भूमि पर, कृष्ण ने सारे लड़ाई को समाप्त करके जा रहे थे। कृष्ण से पूछा, आपने क्या किया? उन्होंने जवाब में दिया, 18 चोरी जादव मारा गया। ऋषि बौखला गए। उन्होंने कहा, यार परमात्मा के स्वरूप जब आए हैं तो सद्बुद्धि क्यों नहीं दिया और सारे को कत्लेआम करा दिए। कोई भाला लेके आया, कोई तीर लेके आया, कोई कमंडल लेके आया, लेकिन सदगुरु एक कमंडल लेके आया, न हाथ में भाला न तलवार। ज्ञान के मसाला आप सब लोग छोड़ने के लिए बैठे हैं। आज संकल्प लीजिए, मैं कबीरपंथी हूँ, मेरा नाम सतनाम है, 5 नाम मुक्ति का मूला, ताहिर दे जब स्थूला। अगर इस बात का याद रहेगा तो निश्चित है मेरा बेड़ा पार होगा। लेकिन बेगर गुरु के काने कोई कल्याण करते हैं, बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की जय, रोसड़ा जगह की जय, बगीचा जगह की जय, मूलगादी महादेव मंठ की जय, विद्यानंद सागर साहब की जय, अपने गुरुदेव की जय। सतनाम सतनाम। हमारे महात्मा अपनी सराहो, साथ ही इन्होंने बहुत भारी सराह की है। वेद शास्त्र और गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन बिनु गुरु कृपा न होय। 6 शास्त्र वेद फिर पढ़ना सारा सार। जो इस वाणी का पालन नहीं करते हैं इनका पतन होता है। इसलिए इनका इशारा है, जो हम शास्त्र पढ़ लिए सुन लिए उससे कल्याण होने वाला है। करनी उत्तम सार है, कथनी 20 किलो, कथनी तेज करने के लिए तो 20 से अमृत हो। तो हम अभी दिल्ली सरकार साहब से आग्रह करेंगे, जो 10 मिनट में है, 10 मिनट मात्र समय है साहब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, रोसड़ा धाम की, स्वरूप लीन श्री राजनारायण साहब की। मंच पर बैठे दूर दूर से आए आचार्य सब, संत महात्मा एवं इस सत्संग प्रांगण में पहुंचे हमारे धर्म प्रेमी भाइयों बहनों एवं बच्चों। मैं अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली से आया हूं।
और हमारे दिल्ली में 1-2 अक्टूबर को वार्षिक भंडारा होता है, जिसमें हमारे आत्मस्वरूप श्री राजलाल साहब की उपस्थिति होती थी। सन 1915 से 15, 16, 17 3 साल उनके नजदीक रहकर सेवा करने का मौका मिला, उनके आचरण को देखने का मौका मिला और हम लोगों का, दिल्ली वासियों का उनके दर्शन से, उनके वाणी से हम बड़ी लाभान्वित हुए। हमारा जो इसलिए सदगुरु कबीर आश्रम, सदगुरु कबीर सत्संग आश्रम नागलोई के संतों की तरफ से हम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। साहब सन 1988 से 17 नवंबर 2017 होगा, इतने दिन तक रोसड़ा में रह करके देश से विदेश तक जाकर के कबीर साहब के वाणी को उन्होंने प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को दिल्ली में रह करके उनसे जो प्रेरणा मिली, जैसे बालक होता है वैसे ही वो होते थे, वो बालक का भी रूप करते थे, कभी डांटा भी करते थे और कभी उपदेश दिया ही करते थे। तो मैं इस मंच से ये घोषणा करूंगा कि ये नए आचार्य साहब जो हमारे पूज्य सुरेश साहब जी हैं, हम तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो साहब के जो अधूरा कबीर साहब के वाणी शब्द को छोड़ के उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। यही कह करके मैं अपने पुष्प उनके चरण में पुष्प अर्पित करते हैं। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने याद दिलाया बालक रूपी साइया खिले जगत के माए, जो चाहे सो करे डर दुनिया को नाए। बच्चा ये नहीं समझते हैं कि माँ हमको ये घर में मारेगा तो हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। कभी काल माँ को बच्चा झोटा पकड़ करके नीचे कर देती, माँ हंसती रहती है। इन्होंने ऐसा ही संकेत किया कि उनमें ऐसा गुण पाया गया, कभी बालक रूप में कभी गुरु रूप में बच्चे की तरह उनको देखा। कबीर दर्शन में है बालक रूपी साइया खिले जगत के माए, जो चाहे सो करे डर दुनिया को नाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं हमारे परम पूज्य क्या उपाधि को दिया जाए, जिन्होंने अपना तन मन धन अर्पण करके इस विशेष में विचरण कर रहे हैं। महात्मा राम साहब 10 मिनट में आप लोगों को अपना कबीर दर्शन रखेंगे। साहेब उनकी साहेब। विश्ववंदनीय संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहिब की वचन वंशीय प्रणाली के प्रथमाचार्य सदगुरु कृष्ण कारक साहब की पावन भूमि संत कबीर राम जीवन मुशायर नायक महिला महाविद्यालय के प्रांगण में वचन वंशीय आचार्य गादी मूल गादी के तत्कालीन परम पूज्य आचार्य राजनारायण साहब जी के श्रद्धांजलि सभा की कर रही अध्यक्षता आचार्य पीठ रोसड़ा की परम पूज्य आचार्य विद्यानंद साहब जी, कार्यक्रम के उद्घाटन करता
रोसड़ा मंडल के मंडल पदाधिकारी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य पीठ बगीचा मठ रोसड़ा के परम पूज्य आचार्य महंत दीपनारायण साहब जी, मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय भुइयां के मान श्री धर्मदास साहब जी, अखिल भारतीय कवि विचार मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय महंत कर्मदेव साहब जी, मंच संचालक परम श्रद्धेय महात्मा परमेश्वर साहब जी, मंच पर उपस्थित भारत और नेपाल से आए तमाम परम पूज्य महात्मा जन, विश्व के प्राण संत जन, देवियों, नौजवान साथियों, कल के ज्ञानकुल बच्चों, आज उन महापुरुषों के प्रति हम संवेदना प्रकट करने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, जिनके कृतित्व और जीवन की शैलियों के बारे में विभिन्न वक्ताओं ने व्यापक तौर पर विस्तार से आपको समझाया है। यह रोसड़ा जो धरती कबीर साहब की धरती है, कृष्णकारक साहब की धरती है, इसके सुयश संदेश पूरे भारत और भारत के बाद भी सुनाई दे रहे और कम दिनों में जिन तरहों से परम श्रद्धेय राजनारायण साहब जी ने जन जन और भक्त जनों के अंदर में जगह बनाई, वो लकीर मालिक प्रसाद यादव के कथनानुसार बहुत बड़ा लकीर है और इस लकीर के फकीर बनाने के लिए उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके सेवक का दायित्व बनता है कि उनका नाम पूरे दुनिया में किस तरह से उनके बाद खिलेगा, उसका व्यापक हम व्यवस्था करें, इंतजाम करें। सज्जनों, जाना कोई आश्चर्य नहीं है। आज राजनारायण साहब हमारे बीच में नहीं हैं, हम दुख के आंसू बहा रहे हैं। मन में इतने ज्यादा संवेदनाएं हैं, दुख है जिसका कहा नहीं जा सकता है। जिस दिन राजनारायण साहब का निधन हुआ, 12:30 बजे रात में परम श्रद्धेय महंत श्री धर्मदास साहब ने दूरभाष से मुझे बताया कि राजनारायण साहब इस दुनिया में नहीं है। मैं सबसे ज्यादा आभार प्रकट करता हूं साध्वी रामरती जी के प्रति, जिन्होंने पूरे बिहार और बिहार के बाहर दूरभाष के माध्यम से कबीर साहब के निधन का संदेश दिया करती थी। कबीर साहब ने कहा, काल करे से हो यही, काल कहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी है कर क्या घर क्या प्रदेश। आप जब सुना होगा आचार्य प्रवर का निधन का समाचार, सुना होगा कि केवल मिनटों में उनका निधन हुआ। एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किसी ने उन्हें फोन किया रात में, और फोन करने के क्रम में उन्होंने फोन को कान से लगाया, किसी तरह फोन नीचे मोबाइल गिरा और उसको जब उठाने का प्रयास किया, उसके साथ वो मोटरसाइकिल के बीच लपटा गए, उसके आगोश में समा गए। और आपको यह पता होगा, उनके साथ रहने वाले एक बैरागी जिनको चोट लगी थी, उन्होंने इलाज कराया और इलाज कराने के बाद 2 किलोमीटर तक उस मोटरसाइकिल को चला के आगे बढ़ा और इसके बाद काल के घेरा गले में पहिर लिया। एक मिचली आया, एक की इच्छा हुई और इस धरती से राजनारायण साहब उठ गए।
राजनारायण साहब का मन हृदय इतना निश्चल था, इतना पवित्र था कि जिसको कोई आदमी वर्णन मुंह से नहीं कर सकता है। आज मैं प्रवचन देने नहीं आया हूँ, भाषण देने नहीं आया हूँ, श्रद्धांजलि समारोह है, सुधा का सुमन अर्पित करने आया हूँ उन्हें चरणों में। जब कोई मठ में आया करता था, चाहे दीन दुखिया हो, निर्बल हो, सबल हो, विद्वान हो, धनवान हो, गरीब हो, भंगी हो, सभी को राजनारायण साहब कहते थे कि पंगत करके जाना। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलने वाला है जिन्हें दुष्कारा हो, जिन्हें उन्हें हटाया हो। और कबीर साहब के विचारों के परंपरा में चलने के एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे अंदर करुणा हो, हमारे बीच में दया हो, हमारे बीच में प्रेम हो, हमारे बीच में अपनत्व हो, जो हमें दूसरे को अपने तरफ खींच सके, हम दूसरे की तरफ खिंचा सके। ये गुण था राजनारायण साहब में। और इसलिए इतने कम दिनों में जिस तरह से उन्होंने अपना कीर्ति को स्थापित किया, आज उनके विचारों पर, उनके दया पर, उनके प्रेम पर हर आंख में आंसू बह रहे हैं। सज्जनों, जैसा कि आपने पहले सुना कि आया है सो जाएगा, हाथी भी आएगा और हाथी भी जाएगा, चींटी भी आएगी और चींटी भी जाएगी। आया है सो जाएगा। राम गया, कृष्ण गया, रावण गया, कंस गया, आया है सो जाएगा। पूरा जोड़ देकर कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो राज सिंहासन पर बैठने वाले आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी जाना ही है, कोई इसमें रोक नहीं है। अब जितने बैठे हुए हैं पंडाल में, उन्हें भी जाना ही है, रोकने का कहीं से उपाय नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधी जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के चलेगा, एक फूल माला से लदा हुआ चलेगा, और दूसरा चलेगा तो हरिया फूटेगा। यही हमारे बीच में जीवन के कार्यों का निरंतरता है, हमारे बीच में जीवन का उपलब्धि है, हमारे बीच में यही महात्माओं का काम है। महात्माओं का काम रहा है महानतम कार्य करना, दुखी जनों को सुखी बनाना। जो जीव भटक रहा है, जो जीव उलझ रहा है, जो जीव परेशान हो रहा है, उसे इन तरह के परेशानी से, जगत के परेशानी से मुक्ति दिलाना। और यही काम रहा राजनारायण साहब जी का, जिन्होंने बहुत बहुत कम में चौका करा देते थे, बहुत कम में लोगों के यहाँ चले जाते थे। कोई आदमी उनके जाने का खर्चा नहीं दे पाता था, मन में नहीं दुख हो पाता था। आज के दिन में सुरेश साहब के ऊपर जिम्मेदारी पड़ी, छोड़ देते हैं। आज के दिन में उनके शिष्य नरेश साहब, सुरेश साहब पर जिम्मेदारी आई है। और सुरेश साहब नौजवान हैं, वो भी उसी तरह से निश्चल हैं। और हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि सुरेश साहब राजनारायण साहब के विचारों पर चलकर उनके कीर्ति को स्थापित करेंगे। मैं आज के दिन में इस महानतम श्रद्धांजलि सभा में अखिल भारतीय कबीर विचार मंच की ओर से, देश के 20 करोड़ कबीरपंथियों की ओर से, आचार्य पीठ मूल गादी बिंदुपुर, आचार्य पीठ मूल गादी कबीर चौड़ा, आचार्य गादी मूल गादी खरसिया दम्मा खेरा, आचार्य गादी मूल गादी धनवती शिवांग की ओर से सदगुरु समान आचार्य महंत राजनारायण साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अभी हमारे साहब जी का इशारा है कि संसार सागर में
सदगुरु कबीर की दर्शन से इन्होंने संकेत किया, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले जैसा राजगढ़ साहब ने किए। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहब की बंदगी। बंदगी का नाम है गुलामी, विनय, शीश झुकाना, सेवा करना। सदगुरु कबीर ने कहा लघुता सबसे भली, लघुता सबसे भली, लघुता से सब हो, जस दुतिया की चलमा शीश नवा में सब कोई। रामायण में है ये विप्र धेनु और संत तल्लीन मनुष्य धार। लेकिन सदगुरु कबीर खड़े बाजार में सबकी बनावे खाए, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बाय। आज सदगुरु कबीर मठ में हिंदू मुस्लिम दोनों प्रवेश है। कोई ऐसा मत नहीं है जहाँ मुस्लिम ने जाकर सर झुकाया होगा और उनको ना। आप हमारी आवाज सुनते हो तो कृपया मठ पर जाने के लिए तैयार रहें या जाकर के वहां साहब जी से मिले। महंत रामविलास साहब सकरा, महंत अरविंद साहब कुचौली के निधन के देशों पर चलना केवल ही हमारा धर्म है। उन्होंने जो बताया उस पर चलना हमारा धर्म है। आप पूर्व वक्ता से सुन रहे थे कि हम लोग गलती करते हैं। क्या गलती है? हमें जान लेती है और पंडित जी से पूछने के लिए जाती है कि पंडित जी स्तन में कब दूध उसको लगाएंगे। ये मूर्खता को दूर करने की जरूरत है। अपने बच्चे को आप पढ़ाइए लिखाइए, आइए दीक्षा दिलवाइए और आप सभी लोग अपने में मिलजुल कर और इस रोसड़ा धाम की आप जो जैसे सहयोग कर रहे थे वैसे आप नए आचार्य महंत सुरेश साहब जी को सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब जी। समय पर ध्यान देते हुए तो बीच रखेंगे साहेब बंदगी। रोसड़ा में राजनारायण साहब के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, जिसके अध्यक्षता हमारे पूजनीय विद्यानंद साहब जी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसके मंच के संचालक हमारे महंत है परमेश्वर साहब हैं और इस मंच पर आसीन है हमारे पूजनीय बगीचा के दीपनारायण साहब और इस मंच पर आसीन है भूइया के महंत है हमारे धर्म साहब और इस मंच पर आसीन है अखिल भारतीय कवि विचार मंच के महामंत्री रमेश साहब और इस मंच पर आसीन है हमारे पटना पोस्टल पार्क के मनभंग साहब। और नाम जब गिनाते रहेंगे तो लगता है कि मेरा बोलने का समय ही खत्म हो जाएगा। ऐसे इस मंच पर ही नहीं बल्कि घूमते फिरते भी हम समझते हैं कि सैकड़ों में महात्मागण हैं। उन सभी लोगों को मेरा सादर साहेबंदी और इस श्रद्धांजलि सभा में सभी उपस्थित अगुवागण, संतगण, माताएं, बहनों और साथियों, मैं जैसे सभी लोग बोले मैं भी बोल रहा हूँ कि आज का जो दिन है यह भाषण उपदेश देने का दिन नहीं है। आज का दिन हम लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। मैंने राजनारायण साहब को बहुत नजदीक से देखा हूँ और उनकी मृदुल भाषा और एक सहज स्वभाव को मैंने देखा है। और एक बच्चे हो या बुजुर्ग हो, एक संत हो, माँ बहने हो, महात्मा हो या कोई भी संसारिक व्यक्ति हो, सभी से एक सहज भाव से मिलने का काम करते थे और एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते थे। आज हम लोगों को चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को साधारण रूप में रहकर अपने जीवन को निर्वाह किए, साथ ही आज यह जो बगीचा उन्होंने लगाए हैं और उस बगीचा को हम सभी मिलकर सींचने का काम करें और उस रास्ते पर चलने का काम किए और उसी रास्ते पर हम चले। उनके किए हुए रास्ते पर जो चले वही हमारा
सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मैं उनके चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। साहेब सागर में करिए नित सत्संगत को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले तो दुर्लभ नर्तन भय। मनुष्य का जय जीवन तभी उजाला होगा जब साधु संत महापुरुषों के सत्संग में जाएंगे, तब गुरुजन की ओर गुरुजन को जानेंगे, गुरुजन गुण रहस्य बता देंगे, परमात्मा से साक्षात्कार करा देंगे, जो नाम को जप रहे हैं उस रूप से दर्शन करा देंगे। यही जीवन का अंतिम परिणाम है। धीरे धीरे उस स्थान पर चले जाइएगा जहाँ पर काल और माया की पहुँच नहीं है और स्वतः जीव ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम साहब जी से आग्रह करते हैं, मैं भैया साहब से महात्मा धर्मदास साहब जी जो इसे देश विदेश में जाकर के तन मन धन निछावर करके वैराग्य धारण करके ये जीव कल्याण के काज कर रहे हैं, उस महापुरुष से आग्रह करते हैं कि जितने समय कम हो 10 मिनट तो बढ़ा गया है, जितने 10 मिनट में कम से कम अपना वाणी बोले के सहाय हो। उपस्थित आगंतुक हमारे पूरे राष्ट्र से या दूसरे प्रांत से भी आए हुए हमारे इस महापुरुषों एवं इस मंच पर उपस्थित लक्ष्मीपुर बगीचा से आचार्य महंत दीप नारायण साहब और नेपाल से